नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा में नारी शक्ति उड़ान संस्था द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा 1 जून से कलश यात्रा के साथ शुरू होकर श्री कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, 56 भोग एवं रुक्मणी आदि अन्य धार्मिक कार्यक्रम, हवन एवं भंडारे के साथ 8 जून को संपन्न होगी। नारी शक्ति उड़ान संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान एवं सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य भक्ति रस के साथ साथ समाज में नारी शक्ति की भूमिका को रेखांकित करना एवं आध्यात्मिक जागृति लाना है। श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण कुंज बिहारी जी का बाग, औरंगाबाद, मथुरा में दोपहर 3 से 7 बजे तक होगा। नाम बताएं क्या आपका? मेरा नाम नीतू यादव है और मैं अपनी नारी शक्ति उड़ान की अध्यक्ष हूँ। नारी शक्ति उड़ान की तरफ से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ भागवत को लेकर कहेंगे आप? श्रीमद् भागवत गीता का हम लोग पुरुषोत्तम मास में बहुत ही पुण्य होता है, इसलिए हम लोगों सभी संगठन की महिलाओं ने ये भाव प्रकट किया, तो हम लोगों ने भागवत भगवान के द्वारा हमारे कृपा बढ़ी तो हमने इसका आयोजन रखा है। और ये औरंगाबाद में कृष्ण कुंज गार्डन में हो रही है। ज़्यादातर मेरे लोगों से यही अपील है कि सभी लोग अपना यहाँ पर आकर। क्या समय रहेगा इस भागवत कथा का? इस कथा का समय है 1 तारीख से तो कलश यात्रा होगी, लेकिन समय 3 से 6 बजे तक है शाम को, और शाम को भजन संध्या वगैरह भी होगी। आए दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, जैसे कि वर्ष जन सम्मान कार्यक्रम है, मातृ प्रतिदिन पूजन कार्यक्रम है। और क्योंकि हमने संस्कार पाठशाला के तहत चौपड़पट्टियों के बच्चों में जाकर, जो स्ट्रीट एरिया के बच्चों में हम लोग गए हैं बच्चे पढ़ाने, उन बच्चों को हमने संस्कार दिए हैं और उनको हमें प्रदर्शित करना चाहेंगे कि हमने उन बच्चों पर कितनी मेहनत करी है। वो बच्चे जो बिल्कुल भी शिक्षा से वंचित थे, उनको शिक्षा के प्रति कोई रुझान नहीं था, हमने उन लोगों को जा कर पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके उनके घर वालों को मैनेज किया है, तब वो बच्चे यहाँ एक कला दिखाएंगे। और 6 तारीख को हम लोगों का वर्ष जन नागरिक सम्मान है, क्योंकि हमारे माता पिता और गुरुवर ही वो प्रथम सीढ़ियाँ होती हैं जो हम लोगों को संस्कार भी देती हैं, शिक्षा भी देती हैं, और उनके ही कदमों पर चलकर हम ये सभी पुण्य के काम हैं, चाहे संस्कार के कार्य हैं, सभी कार्य करते हैं, चाहे सब सामाजिक कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, और सभी के सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर बेटी स्वाभिमान है घर का, तो भाई भी अभिमान है हमारा। बिना भाइयों के, बिना किसी सहयोग के, क्योंकि माता पिता हमारे भाई होते हैं, गुरु हमारे पिता होते हैं, गुरु भी पुरुष होते हैं, तो एक संगठन में लेकर पुरुष और महिला का भी एक योगदान बराबर होता है। मैं कभी नहीं कहती कि महिलाएं आगे हैं या पुरुष आगे हैं, एक इक्वल बराबरी होनी चाहिए हम लोगों की, और सभी के समान विचार होने चाहिए, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो भाई के रूप में करें, चाहे पिता के रूप में करें। और मुझे ये प्रेरणा जो मिली है एनजीओ में, जो अपने संगठन में काम कर रहे हैं, इस सब की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से और अपने गुरु से मिली है, क्योंकि हमारे पापा आए दिन सबकी मदद करना, सहयोग करना। बात की जाए नारी शक्ति पीतम्बर आप श्रीमद् भागवत कर रही हैं, किस प्रकार आपके दिमाग में विचार आया कि भागवत करवानी चाहिए? ये विचार हमारे दिमाग से आया, क्योंकि ऐसा होता है कि श्रीमद् भगवत गीता करने का सबका सपना होता है, सबका एक ख्वाब होता है कि हमारे घर भी भगवत गीता जी पधारें, हम भी उसका श्रवण करें, करवाएं, लोगों को, खुद भी पुण्य कमाएं, दूसरों को भी माध्यम बने। लेकिन कुछ वंचित महिलाएं ऐसी होती हैं जो अभावग्रस्त होती हैं, बस्तियों में रह रही हैं, उनके पास यथावस्था नहीं होती है सारी व्यवस्थाएं, तो हमने उनका विचार सुनते हुए और अपने संगठन से बात करके इस सबको मैंने उन महिलाओं को, पहले तो सबसे पहले महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, क्योंकि हमने गांव-गांव जाकर हज़ारों महिलाओं को, कम से कम 20,000 महिलाओं को हम लोग रोजगार से जोड़ दिया है। सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, ये सभी हमारे एनजीओ के, मतलब हमारे संगठन के विभिन्न कार्य हैं। और जो भी ऐसी विधवा महिलाएं हैं या किसी भी तरह से परेशान महिलाएं, उनको हम जाकर, सभी लोग जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी रहती है। हर परिस्थिति में उनको हम पहले सिखाते हैं, फिर उनको एक मशीन देते हैं, उससे एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि इस मशीन को आप जगह जगह जाकर इनसे भी आप महिलाओं को मदद करिए, जैसे आपको हमने सिखाया है, आप भी और महिलाओं को सिखाइए। तो एक हमारा प्रण भी होता है कि एक दूसरे के माध्यम से एक चैन बने और सभी के सहयोग में हम लोग आगे बढ़ें। मैं ज़्यादातर सभी अपने मथुरा वासियों से, क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगी कि ये भागवत आप सबके लिए रखी जा रही है, आप सबके सहयोग के बिना हम लोग अधूरे हैं। सभी भाई बहन यहाँ आएँ और भागवत गीता का श्रवण करें और हम पुण्य कमाएं, हम लोगों को भी आशीर्वाद दे, दो शब्द आकर कहें। अब मेरा नाम सीमा यादव है और ये नारी शक्ति उड़ान की एनजीओ के अंतर्गत तत्वाधान में हम लोग कृष्णा कुंज गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो 1 तारीख से है। 1 तारीख को हमारी कलश यात्रा है और औरंगाबाद में, और 8 तारीख को हमारा समापन है भन भंडारा। इस दौरान भागवत में क्या क्या कार्यक्रम विभिन्न रहेंगे, जैसे कि कृष्ण जन्म उत्सव या क्या क्या चीज़ रहेंगी? हाँ, कृष्ण जन्म उत्सव, मतलब नंदोत्सव, सुदामा चरित्र, गोवर्धन पूजा, जितना भी सारा रहता है वो रुक्मिणी विवाह, ये सारा कुछ
आयोजन ये हुआ। भागवत आचार्य कौन है और किन द्वारा? हमारे यहाँ की जो भगवताचार्य हैं वो श्री प्रियंका जी हैं, जो कि वृंदावन से हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे वो लोगों से? अधिक मास का महीना चल रहा है ऐसे में। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, तो ये सबसे पुण्य का महीना है, जिसको स्वयं नारायण हरि ने अपना नाम दिया। तो इसमें हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कई गुना हमें उसका फल प्रदान होता है। आपके द्वारा श्रीमद् भागवत कई वर्षों से की जा रही है या प्रथम बार की जा रही है? हमारी इस नारी शक्ति की उड़ान की ये पहली भागवत है, और श्रीमद् भागवत जी में पूरी ज़िंदगी का सार है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं और प्लस जो हमारी इस उड़ान शक्ति से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं की खातिर ये श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें हमने जो सांसद श्रीमती डिम्पल जी हैं उनको इनवाइट किया है, प्लस आदरणीय परम पूज्य रितंबरा दीदी माँ को भी हमने आमंत्रित किया है। अब ये देखते हैं कि वो जी